दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी रूट का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये वीडियो छोटा सा वीडियो है। अगर जो आपने ये देख लिया वीडियो तो आपको पूरा का पूरा आपको रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखोगे तब भी आपको समझ में आने वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मैंने क्या ले रखा है, रूट को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो रूट को जोड़ने के लिए आपको रूट के अंदर हमारा नंबर हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपका ये सेम है हमारा। ठीक है, ये सेम है तो इसलिए हमारा जुड़ जाएगा। इसके पहले हमारे देखो कुछ नहीं लिखा है तो एक मान सकता है, कुछ नहीं लिखा है तो इसको भी एक मान सकता है। तो एक और एक मिलकर हमारा कितना हो गया, दो। रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा सेम ऐसे उतार दो, तो 2√5 इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ओके। सेकंड सवाल ले रखा है, इसको भी जोड़ना आपको। देखो यहाँ पर 2 रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसको एक मान सकते हो। रूट और रूट के अंदर हमारा सेम हमारा है, तो सेम है हमारा, तो इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो एक और दो मिलकर हमारा 2√5 हो गया हमारा, 2√5 हो गया हमारा। यहाँ पर भी देख सकते हो ये रूट और रूट हमारा 5 हमारा क्या हमारा सेम है, और 2 और 3 मिलकर हमारा कितना हो गया, हमारा 5 मिल हो गया हमारा। 2 और 3 जुड़ेगा हमारा 5, और रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको उतार लो। ठीक है, लास्ट वाला सवाल में देखो यहाँ पर ये हमारा क्या, हमारा सेम नहीं है हमारा। √5 और √2 हमारा ये नॉट सेम हमारा, नॉट सेम। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारा सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो उसको जो कहते हो, जो भी लिखा है उसको वहीं का वहीं उसे रहने दो, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। यही हमारा आंसर है हमारा। ठीक है, तो रूट का जोड़ हमने सिखा दिया मैंने आपको। अब रूट, चलिए, तो रूट का जोड़ मैंने सिखा दिया। अब रूट का हम घटाना सीखेंगे, यानी कि माइनस करना सीखेंगे। ठीक है, जो मैंने जोड़ना सिखाया वही सेम आपको माइनस करना है। यहाँ पर आपको सेम होना चाहिए आपको, ये √5 और √5 सेम है, तभी हम इसको माइनस कर सकते हैं। यानी कि रूट के अंदर अगर जो सेम वैल्यू है आपका, तब हम प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक है हमारा, कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, एक है। तो एक में से एक जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 0। और रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा मैंने आपको क्या बताया था, वही आएगा हमारा, 5 ही आएगा। तो किसी भी नंबर के साथ 0 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 0 आएगा। ठीक है, तो रूट अगर जो सेम है आपको, ठीक है, और उसको माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस है हमारा, माइनस कर रहे हो तो सेम आपका 0 आएगा, हमेशा आएगा। ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है हमारा, यहाँ पर 1 है हमारा। तो रूट के अंदर हमारा सेम है हमारा, तो 2 में से 1 को घटाओगे तो हमारा 1√5 आएगा। तो 1√5 नहीं लिखते, सिर्फ √5 लिखते हैं। 2 में से 1 घटाओगे तो 1√5 आएगा हमारा, लेकिन लिखते हैं इसको ऐसे हैं, सिर्फ √5। ठीक, अब यहाँ पर देखो 3 में से हम 5 को घटा रहे हैं। जब 3 में, यहाँ पर देखो ये प्लस है हमारा, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है हमारा। तो 3 हमारा छोटा हमारा प्लस में हमारा, ये 5 हमारा बड़ा आपका माइनस में आपका। तो 3 में से 5 घटा रहा है तो माइनस साइन आता है हमारा। तो कितना आएगा, -2 आएगा हमारा। और रूट के अंदर जो सेम हमारा, रूट के अंदर 5 है तो 5 इसको उतार लेते हैं। तो ये आपका माइनस आंसर आ गया हमारा। ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लो। 3 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा आपका, 5 आपका बड़ा है, तो इसका साइन देख लो कौन सा आपका माइनस है, तो माइनस हम ले लेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये सेम नहीं है, ये नॉट सेम है हमारा, नॉट सेम। जब ये सेम नहीं है तो यहीं पर इसको आंसर लिख दो। ठीक है, तो जोड़ घटाना यानी कि प्लस और माइनस मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसका गुणा, रूट का मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे किया जाता है। देखो √5 है और √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा, हमारा सिर्फ एक बार निकाल दो, हमारा 5 आंसर आएगा हमारा। ये कैसे आया 5, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो √5 और √5 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 5 एक साथ हमने कड़ी में इसके अंदर लिख, रूट में लिख दिया। तो ये देखो हमारा, इसको ऐसे 25 लिख सकते हो, 5 × 5 25। तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है हमारा। ऐसे भी लिख सकते हो। या देखो 5 का पेयर बना तो हमारा एक बार बाहर निकलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि रूट के अंदर अगर जो सेम नंबर मल्टीप्लाई आ रहा है तो रूट हटा दो, एक वही का नंबर एक बार लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करो नंबर का, 2 1 का मल्टीप्लाई करो 2, और √5 और √5 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा हमारा। 5 दूनी कितना हो गया हमारा, 10। ठीक, इसका आंसर ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो नंबर हमारा क्या है, 3 और 2 हमारा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा हमारा। और 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे हमारा रूट के अंदर, तो एक ही बार हमारा करके आएगा 4, 6 चौक को 24 आ गया हमारा। ये इसका आंसर ये आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 3 चौक को 12, नंबर हमारा 3 चौक को 12 आ गया। और यहाँ पर देखो √2 और 3 हमारा अलग अलग है, तो √2 और √3 रूट के अंदर एक में ले लो, तो यहाँ पर 12 √6 आएगा हमारा। ठीक है, 12 √6 आएगा हमारा। ठीक है, अगर जो हमारा मल्टीप्लाई वाले में, गुणा वाले में हमारा, ठीक है, रूट के अंदर अगर जो नंबर सेम भी नहीं होता तो भी डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपको ध्यान रखना आपको। जोड़ और घटाने में नहीं होता था, जोड़ और घटाने में अगर जो रूट हमारा अलग अलग होता था सेम आंसर हो जाता था वहीं पर आपका। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए अब भाग करना सिखाता हूँ मैं आपको। चलिए अब रूट का आपको भाग करना है, यानी डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब √5 को √5 के साथ डिवाइड करना, डिवाइड वाला ये साइन होता है, ऐसे कट कर दिया इसको। ठीक है, तो √5 से √5 कट के हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा हमारा। कितना आएगा दोस्तों, हमारा 1 आ गया हमारा।
ठीक है। ऐसे इसको भाग करना है तो इसको भाग करना है, इसको डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 से हमारे 2 कटेगा, 2 बार में जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा सिंप्लीफाई करके होकर क्या आएगा हमारा 2√12, 2√12 डिवाइड बाई √3 हमारा √3, या इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 और इंटू √12 को क्या लिख सकते हो √3 और √4 ऐसे लिख सकते हो 12 को, √3 हमारा यहाँ पर हो गया, √3 से √3 हमारा कट गया, तो क्या बचा हमारा 2√4 बचा हमारा, क्या बचा हमारा 2√4 बचा। अब 4 का हमारा स्क्वायर वर्गमूल कितना होता है हमारा 2 होता है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया हमारा, 4 इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। ओके, अब एक सवाल और मैंने दे रखा है इसी कॉन्सेप्ट पर आपका, इसको भी सॉल्व करते हैं। √32 है प्लस √48 है डिवाइड बाई √8 है प्लस √12 को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √32 को क्या लिख सकते हो 2√8 लिख सकते हो, ठीक है, 2√8 लिख सकते हो। 48 को क्या लिख सकते हो 48 को 2√12 लिख सकते हो, 2√12 लिख सकते हो, क्योंकि 2 इसके अंदर जाएगा हमारा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 8 चौको 32 सही हमारा, डिवाइड बाई ये √8 प्लस √12 नीचे ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर देखो 2 और 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा √8 बचेगा, 2 कॉमन ले लिया 8 बचा, फिर इसमें 2 कॉमन ले लिया हमारा √12 ही बचेगा हमारा, डिवाइड बाई नीचे उसे रहने दो √8 प्लस √12। अब देखो ये सेम नंबर हमारा ऊपर नीचे हमारा कट गया, तो हमारा बचा क्या हमारा 2, इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने छोटे, चलिए तो बाबू मैंने आपको रूट का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग मैंने आपको चारों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अगर जो मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, बीच बीच में कहीं आपका रूट वाला सवाल अगर जो आ जाए जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग वाला, तो आप आराम से कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपका, ठीक है।